महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि बस्तर के महाराजा थे, आज हम उनके बारे में बात कर रहे थे। उनका जन्म हुआ था 25 जून 1929 में। मात्र 7 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का निधन हो चुका था, तो उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया और 18 साल की उम्र में जब भारत लौटे वो, तब देश आज़ाद हो चुका था। भारत सरकार के साथ तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने बिना मोल भाव किए हुए अपनी रियासत का भारत सरकार में विलीनीकरण कर दिया। वे लंदन में रहने के बावजूद दंतेश्वरी माता के परम भक्त थे। बस्तर की प्रजा के बीच वे काफ़ी लोकप्रिय थे और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कांग्रेस ने उनकी लोकप्रियता देखते हुए शामिल होने का न्योता दिया और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर 1957 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से जीता। कुछ समय बाद ही उनका कांग्रेस और राजनीति दोनों से मोह भंग हो चुका था। उन्होंने 1959 में कांग्रेस और अपने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया। वे सरकार के खिलाफ हो चुके थे। उनकी लड़ाई बस्तर के जल, जंगल और जमीन के लिए थी। अवैध खनन, कोयले की खदानें और जंगल उद्योगपतियों को देने के विरोध में उन्होंने कई आंदोलन किए। भोपाल और दिल्ली में कई आंदोलन किए। जनजातीय समुदाय के लोगों को बस्तर से दिल्ली ले जाकर उन्होंने प्रगति मैदान में धरना प्रदर्शन दिया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन सरकार का इस पर कोई असर नहीं हुआ। 1961 में सरकार ने उन्हें सरकार के खिलाफ जाने के विरोध में बस्तर से दूर नरसिंहपुर में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस समय राजाओं को मिलने वाला पेंशन बंद कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति, राजमहल सरकार ने सब जब्त कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बस्तर में जनजातीय समुदाय में एक जन आक्रोश देखने को मिला। आदिवासियों ने लोहंडी गुड़ा नामक जगह पर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें 12 जनजातीय समुदाय के लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। 1962 के विधानसभा के चुनाव में महाराजा के समर्थन से 10 लोगों ने चुनाव लड़ा निर्दलीय। उसमें से 9 लोग विधानसभा में चुन के गए। इस कारण कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्र को पता चल गया कि महाराजा को बस्तर से हटाए बिना वहां सफल होना बहुत मुश्किल है। 25 मार्च 1966 के दिन कई हथियारबंद पुलिसकर्मी जगदलपुर राजमहल में घुस गए। महल में गोलीबारी की आवाज आने लगी। महाराजा के शरीर में 13 गोलियां लगी थी। राजमहल में 2 दिन तक गोलियां चलती रही। महल में हर एक व्यक्ति को मार दिया गया जो भविष्य में गवाह बन सकता था। सरकार ने महाराजा का अंतिम संस्कार उनके परिवार की गैर मौजूदगी में कर दिया। उनकी पत्नी उस समय दिल्ली में थी। उनके आने का इंतजार भी नहीं किया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये मुद्दा संसद में भी उठा था। तब की इंदिरा गांधी सरकार ने जवाब दिया कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई। आज भी छत्तीसगढ़ में कई लोग महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को भगवान की तरह पूजते हैं और घर में उनकी तस्वीर लगाते हैं। हर वर्ष बस्तर में दशहरे मेले में लोग उनकी तस्वीर लेके आते हैं और उन्हें याद करते हैं। उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध भी बहुत काम किया था। स्वतंत्र भारत में एक राजा की हत्या के बाद ना कोई एसआईटी गठित हुई, ना किसी ने पीआईएल की, ना कोई कमीशन बनाया। मित्रों, आज भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय मैंने आपके साथ साझा किया। आज भारत में जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन्हें सिर्फ इतना याद दिलाना है कि उस समय एक राजा की हत्या हुई थी और उस समय सरकार किसकी थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ एक परिवार और एक पार्टी की सत्ता थी। 25 मार्च 1966 का दिन बस्तर, जगदलपुर राजमहल